हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग जंगलों में रहते थे, तब भारत की धरती पर एक बेहद उन्नत सभ्यता बस चुकी थी, हड़प्पा सभ्यता। पक्की शहर योजना, शानदार नालियां और नियमबद्ध जीवन। सवाल यही है कि ये सभ्यता इतनी विकसित कैसे हुई और फिर इतिहास से कैसे गायब हो गई। 1829 में अमेरिकी यात्री चार्ल्स मैसन ने पंजाब के हड़प्पा क्षेत्र में विशाल और रहस्यमयी खंडहर देखे, लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाद में 1856 में रेलवे लाइन बिछाते समय इन प्राचीन ईंटों को तोड़कर इस्तेमाल किया गया, जिससे हड़प्पा को भारी नुकसान पहुंचा। इसी तबाही के बीच एक पत्थर की मुहर मिली, जिस पर अजीब लिपि खुदी थी। ये खोज सर अलेक्जेंडर कनिंघम को सोचने पर मजबूर कर गई। ये साधारण नहीं, बल्कि बेहद प्राचीन सभ्यता के संकेत थे। सच सामने आने के लिए दुनिया को 1920 तक इंतजार करना पड़ा। 1920 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई शुरू की, तो इतिहास की दिशा ही बदल गई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिट्टी हटते ही ये साफ हो गया कि भारत कभी झोंपड़ियों का नहीं, बल्कि पक्के मकानों, बेहतरीन शहर योजना और अद्भुत कलाकृतियों का देश था। 1924 में इस खोज ने दुनिया को चौंका दिया। भारत का इतिहास अचानक 2000 साल और पीछे चला गया। ये सभ्यता सिर्फ 2 शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि सिंधु नदी के किनारे फैली विशाल सिंधु घाटी सभ्यता थी। आज तक इसके 10,400 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। गुजरात का लोथल डॉकयार्ड इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज समुद्री व्यापार में भी माहिर थे। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ी थी। हड़प्पा कोई जादू नहीं था। ये हजारों साल की मेहनत, सोच और संघर्ष का नतीजा था। इसकी जड़ें हमें 7000 ईसा पूर्व के मेहरगढ़ तक ले जाती हैं, जहां इंसान ने पहली बार खेती और औजारों से अपनी किस्मत बदली। करीब 7000 ईसा पूर्व इंसान ने भटकना छोड़ दिया और एक जगह बसना सीख लिया। खेती शुरू हुई, जानवर पाले गए और मेहरगढ़ में पहली बार गांव बने। समय के साथ आबादी बढ़ी, जरूरतें बढ़ीं और लोग सिंधु, सरस्वती, घग्गर, हकरा नदियों के उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़ने लगे। 3300 ईसा पूर्व तक छोटे छोटे बसाव बने। लोग तांबे का इस्तेमाल सीखने लगे और कबीले आपस में जुड़कर एक साझा संस्कृति बनाने लगे। फिर आया 2600 ईसा पूर्व, विकास का टर्निंग पॉइंट। अचानक गांव बदल गए विशाल शहरों में। कश्मीर से गुजरात तक फैले इन शहरों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन की बनावट एक जैसी थी। एक जैसी लिपि, माप, योजना और जीवन शैली। ये सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि एक सुनियोजित सभ्यता थी। सबसे हैरान करने वाली बात, बिना लोहे, बिना आधुनिक मशीनों के बने ये शहर इतने परफेक्ट थे कि 4500 साल बाद भी उनका ग्रिड सिस्टम और ड्रेनेज इंजीनियरों को चौंका देता है। सीधी सड़कें, 90 डिग्री मोड़ और 10 मीटर चौड़ी मुख्य सड़कें, इतनी चौड़ी कि 2 बैलगाड़ियां आराम से निकल सकें। ये डिजाइन सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं था, बल्कि विज्ञान पर आधारित था। हवा की दिशा को ध्यान में रखकर शहर बसाए गए, ताकि कचरा अपने आप शहर से बाहर उड़ जाए। ये अपने समय का नेचुरल। हड़प्पा के लोग कच्ची नहीं, बल्कि भट्टी में पकी ईंटों का इस्तेमाल करते थे, जो आज भी पानी से खराब नहीं होती। सबसे हैरानी की बात, इतने बड़े क्षेत्र में एक जैसा माप 1:2:4 कैसे लागू किया गया, ये आज भी रहस्य है। लेकिन असली कमाल जमीन के नीचे था। 5000 साल पहले हड़प्पा के पास दुनिया का पहला ड्रेनेज सिस्टम था। हर गली में ढकी हुई नालियां, मेन होल, फिल्टर और सफाई की पूरी योजना। जो सिस्टम 18वीं सदी में लंदन, पेरिस में आया, वो यहाँ पहले से मौजूद था। घरों के डिजाइन भी कमाल के थे। मुख्य दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे, ताकि शोर और गंदगी अंदर न आए। हर घर में आंगन, बाथरूम और निजी पानी की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान 700 से ज्यादा निजी कुएं मिले। हड़प्पा की सभ्यता सिर्फ प्राचीन नहीं थी, वो आधुनिक सोच से भी आगे थी। अगर हड़प्पा की इंजीनियरिंग का असली कमाल देखना हो, तो मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ देखना होगा। करीब 39 बाय 23 फीट का ये विशाल जलकुंड सिर्फ स्नान के लिए नहीं,
बल्कि पवित्र धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बना था। इसमें जिप्सम प्लास्टर और बिटमिन वाटरप्रूफिंग का इस्तेमाल हुआ। दुनिया का पहला ज्ञात वाटर टाइट टैंक। हड़प्पा के लोग सिर्फ पानी नहीं, खाने का स्टोरेज भी जानते थे। विशाल ग्रेनरीज, हवा आने के लिए एयर डक्ट्स ताकि अनाज सड़े नहीं। गुजरात का धौलावीरा तो कमाल था। तराशे हुए पत्थर, पानी प्रबंधन और पूरा शहर एक सोची समझी योजना पर बना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी बड़ी सभ्यता के बावजूद कोई राजा, कोई महल, कोई सिंहासन नहीं। न मिस्र जैसे फिरौन, न मेसोपोटामिया कौन करता था। इतिहासकार मानते हैं या तो पुजारी प्रशासन, या व्यापारियों का संघ, या फिर सामूहिक जन शासन। यहां ताकत तलवार से नहीं, बल्कि व्यवस्था, व्यापार और नियमों से चलती थी। हड़प्पा हमें यह सिखाता है कि सभ्यता शोर से नहीं, अनुशासन और संतुलन से महान बनती है। हड़प्पा सभ्यता की इंजीनियरिंग का शिखर था मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, करीब 39x23 फीट का विशाल जलकुंड, जो स्नान नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बना था। इसमें जिप्सम प्लास्टर और बिटुमिन वाटरप्रूफिंग का इस्तेमाल हुआ। दुनिया का पहला जाना पहचाना वाटर टाइट टैंक। हड़प्पा के लोग पानी ही नहीं, भोजन संरक्षण में भी माहिर थे। विशाल ग्रैनरी, एयर डक्ट्स और ठंडे भंडार ताकि अनाज सड़े नहीं। गुजरात का धौलावीरा तो शहर योजना का मास्टरपीस था। तराशे पत्थर, जल प्रबंधन और सटीक निर्माण। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है, इतनी विशाल सभ्यता के बावजूद कोई राजा, कोई महल, कोई सिंहासन नहीं मिला। न मिस्र जैसे फिरौन, न मेसोपोटामिया जैसे सम्राट। तो शासन कौन करता था? पुरातत्वविदों के अनुसार या तो पुजारी प्रशासन, या व्यापारी संघ, या फिर सामूहिक जनशासन। यहां ताकत तलवार से नहीं, बल्कि नियम, व्यवस्था और व्यापार से चलती थी। हड़प्पा हमें सिखाता है कि महान सभ्यता शोर से नहीं, अनुशासन, विज्ञान और संतुलन से बनती है। हड़प्पा में सत्ता तलवार से नहीं, पैसे, व्यापार और नियमों से चलती थी। संभव है कि वहां कोई एक राजा नहीं, बल्कि अमीर नागरिकों की परिषद शासन करती हो। कुछ वैसा ही जैसे आज किसी बड़ी कंपनी का बोर्ड। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अलग शहर थे, लेकिन उनके नियम, माप और शहर डिजाइन एक जैसे थे। इतना बड़ा क्षेत्र एक ही सिस्टम से चल रहा था। यह बिना मजबूत प्रशासन के मुमकिन नहीं। समाज बराबरी वाला नहीं था। शहर दो हिस्सों में बटे थे। ऊंचा दुर्गनुमा इलाका जहां शासक, पुजारी या अमीर लोग रहते थे, और नीचा शहर जहां व्यापारी, कारीगर और आम लोग रहते थे। खुदाई में अमीरी गरीबी का फर्क साफ दिखता है। कहीं 20-30 कमरों वाले आलीशान घर, निजी कुएं और बड़े आंगन, तो कहीं छोटे से घर जहां पूरा परिवार एक कमरे में रहता था। लेकिन सबसे अहम सवाल, इतने बड़े शहरों में रहने वाले लाखों लोगों को खिलाता कौन था? जवाब है हड़प्पा का किसान। ये साधारण किसान नहीं, बल्कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। उन्होंने जंगल साफ किए, सूखी जमीन को उपजाऊ बनाया और अनाज का ऐसा प्रबंधन किया कि भंडार कभी खाली ना हो। हड़प्पा सिर्फ शहरों की कहानी नहीं, ये संगठित समाज, विज्ञान और मेहनत की कहानी है। हड़प्पा के लोग सिर्फ शहर बसाने वाले नहीं थे, वे खेती के वैज्ञानिक थे। खुदाई में मिले जले हुए अनाज बताते हैं कि उनके भंडार कभी खाली नहीं रहते थे। वे चना, मटर, सरसों, तिल और दाल उगाते थे, यानी उन्हें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पूरा ज्ञान था। राजस्थान के कालीबंगन में दुनिया का सबसे पुराना जुताई किया हुआ खेत मिला, जहां हल की रेखाएं 90 डिग्री पर कटी हैं। इसका मतलब एक ही खेत में 2 फसलें उगाना, यानी मल्टी क्रॉपिंग, जिसे हम आज आधुनिक कृषि विज्ञान मानते हैं। हड़प्पा के किसानों ने दुनिया को एक और क्रांति दी, कपास। जब मिस्र और यूरोप लिनन और ऊन पहनते थे, तब भारत में कपास उगाई जा रही थी। ये दुनिया की पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। पानी के बिना खेती संभव नहीं, और इसमें भी हड़प्पा आगे था। धौलावीरा में पत्थर से बने 16 विशाल जलाशय अंडरग्राउंड नालियों से जुड़े थे। बाढ़ का पानी इनमें जमा कर पूरे साल इस्तेमाल किया जाता था। खान पान में भी ये लोग आगे थे। घरों में चूल्हे मिले, तंदूरी रोटी के प्रमाण मिले। वे शाकाहारी ही नहीं थे, मछली, बकरा और हिरन का मांस भी खाते थे। अनाज को पीसकर पकाया जाता था। ये दुनिया के शुरुआती प्रोसेस्ड फूड के सबूत हैं। और सजने संवरने में मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल बताती है कि हड़प्पा की महिलाएं फैशन और आभूषणों की शौकीन थीं। कंधे से कलाई तक चूड़ियां, बिल्कुल आज की तरह।
हड़प्पा अतीत नहीं, वो आधुनिक जीवन की मूर्ति देखिए। सलीके से ओढ़ा शॉल, सिर पर हेडबैंड और कढ़ाईदार बॉर्डर। इससे साफ है कि हड़प्पा के लोग सिर्फ कपड़ा बनाना ही नहीं, उस पर डिजाइन और एम्ब्रॉयडरी भी जानते थे। हथियार कम, खिलौने ज्यादा मिले। मिट्टी की बैलगाड़ियां, हिलते सिर वाले बैल, पक्षियों की सीटी, ये सब बताते हैं कि हड़प्पा एक शांत, तनाव मुक्त समाज था, जहां बच्चों की हंसी की अहमियत थी। और व्यापार, वो किसी चमत्कार से कम नहीं। सोना कर्नाटक से, तांबा राजस्थान से, लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से, हजारों किलोमीटर दूर से, बिना नक्शे, बिना कंपस। ये दुनिया का पहला संगठित लॉजिस्टिक्स नेटवर्क था। धातु उनके हाथ में आती और कला बन जाती। तांबे से आगे बढ़कर उन्होंने ब्रॉन्ज बनाया। मोम से मूर्ति, मिट्टी की परत, गर्म करना और खाली जगह में पिघली धातु भरना, यही लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी जिससे डांसिंग गर्ल जैसी मास्टरपीस बनी। हड़प्पा हमें बताता है, सभ्यता सिर्फ ताकत से नहीं, कला, व्यापार और सुंदरता से महान बनती है। हड़प्पा सभ्यता सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी, वो समुद्रों की भी महारानी थी। गुजरात के लोथर में मिला विशाल जलाशय दुनिया का सबसे पुराना ज्वारीय बंदरगाह माना जाता है। हड़प्पा के लोग ज्वार भाटे को समझते थे और ऐसी तकनीक अपनाते थे जो आज पनामा नहर में दिखती है। 4500 साल पहले बड़े जहाज सीधी शहर तक आते थे और फिर वापस समुद्र में चले जाते थे। हड़प्पा का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय था। उनकी नावें अरब सागर पार कर मेसोपोटामिया यानी इराक तक जाती थीं। वहां की मिट्टी की तख्तियों में मेलुहा नाम बार बार आता है और इतिहासकार मानते हैं कि मेलुहा ही हड़प्पा था। हाथी दांत, लकड़ी, मोती और बहुमूल्य वस्तुएं वहां भेजी जाती थीं। सामान की सुरक्षा के लिए वे मोहरों और सील सिस्टम का उपयोग करते थे, आज के बारकोड जैसा। अगर सील टूटी नहीं तो माल सुरक्षित माना जाता था। इन मोहरों पर जानवरों की आकृतियां और रहस्यमयी लिपि होती थी। कृषि के बाद हड़प्पा का सबसे बड़ा उद्योग था पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन। लेकिन यह साधारण काम नहीं था। वे तेज चाक का उपयोग करते थे और डिजाइन इतने सुंदर होते थे कि अमीरों के घरों से लेकर रसोई तक हर जगह उनका इस्तेमाल होता था। समुद्र हुआ था। मोहनजोदड़ो की एक छोटी सी मुहर सबसे बड़ा रहस्य है। उस पर योग मुद्रा में बैठा पुरुष, सिर पर सींगों का मुकुट, चारों ओर जानवर। इसे पशुपति सील कहा जाता है। कई विद्वान इसे भगवान शिव का सबसे प्राचीन रूप मानते हैं, यानी योग और ध्यान की परंपरा हजारों साल पुरानी है। हड़प्पा के लोकित हैं। स्वस्तिक जैसे चिन्ह भी मिलते हैं जो आज भी भारत में शुभ माना जाता है। ये दिखाता है कि हमारी संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं। पूजा हर जगह एक सी नहीं थी, कहीं घर के अंदर अग्निकुंड, कहीं खुले आंगन में अनुष्ठान। यही विविधता हड़प्पा की खूबसूरती थी। मृत्यु के बाद भी वे जीवन में विश्वास रखते थे। शव को उत्तर दिशा की ओर रखकर साथ में मिट्टी के बर्तन, मनके और प्रतीक दिए जाते थे, शायद अगले जन्म की यात्रा के लिए। हड़प्पा हमें सिखाता है कि आस्था दिखावे में नहीं। के लोग सिर्फ मेहनती किसान और व्यापारी नहीं थे, वे जीवन का उत्सव मनाने वाले लोग थे। इसका सबसे सुंदर प्रमाण है मोहनजोदड़ो से मिली 4 इंच की कांस्य की मूर्ति डांसिंग गर्ल। कमर पर हाथ, चेहरे पर आत्मविश्वास और शरीर पर चूड़ियां। ये कोई देवी नहीं बल्कि एक कलाकार है। इसका मतलब साफ है, हड़प्पा में संगीत, नृत्य और खुशी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके त्योहारों के नाम आज हमें नहीं पता, क्योंकि उनकी लिपि अब भी अनपढ़ी है। खुदाई में 4000 से ज्यादा लिखित चिन्ह मिले हैं। जिस दिन ये लिपि पढ़ ली गई, उस दिन हमें पता चलेगा कि क्या वे होली, बैसाखी जैसे उत्सव मनाते थे या कुछ बिल्कुल अलग। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद ये शानदार सभ्यता धीरे धीरे कमजोर होने लगी। जो शहर 700 साल तक जीवित रहे, वहां सफाई व्यवस्था बिगड़ने लगी, नालियां जाम हो गई। सवाल उठा, इतनी शक्तिशाली सभ्यता टूटी कैसे? 1940 के दशक में एक थ्योरी आई कि बाहर से आए आक्रमणकारियों ने हड़प्पा को नष्ट किया, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इसे गलत साबित कर दिया। खुदाई में युद्ध या हिंसा के कोई प्रमाण नहीं मिले। बाद के वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला कि लोग बीमारियों, मलेरिया, कुपोषण और गरीबी से मरे। तो फिर कातिल कौन था? कोई दुश्मन नहीं, प्रकृति, जलवायु परिवर्तन और धीरे धीरे बिगड़ता पर्यावरण। हड़प्पा हमें चेतावनी देता है, सभ्यताएं तलवार से नहीं, असंतुलन से गिरती हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी दुश्मन की तलवार से नहीं हुआ। कातिल कोई इंसान नहीं बल्कि प्रकृति थी। हिमालय में टेक्टोनिक हलचलों से जोरदार भूकंप आए, धरती की बनावट बदली और जिन नदियों पर हड़प्पा टिका था
सिंधु और सरस्वती, उनका रास्ता बदल गया। सरस्वती को पानी देने वाली नदियां यमुना और सतलज अलग दिशाओं में मुड़ गईं। नतीजा ये हुआ कि कभी विशाल सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख गई। जब नदियां सूखीं, बारिश रुकी और जलवायु बिगड़ी तो डबल क्रॉपिंग बंद हो गई। अनाज के भंडार खाली होने लगे। लेकिन हड़प्पा के लोग बेबस नहीं थे, वे समझदार थे। उन्होंने शहरों को कब्रगाह बनने नहीं दिया, उन्होंने माइग्रेशन चुना। लोग सिंधु और सूखती सरस्वती को छोड़कर गंगा यमुना के हरे मैदानों की ओर बढ़ गए। आज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र उनका नया घर बना। हड़प्पा मिटा नहीं, वो रूप बदलकर फैल गया। जैसे माया सभ्यता अचानक इतिहास से गायब हो गई, वैसे ही हड़प्पा भी शहरों से हट गया, लेकिन उसके लोग, उसकी संस्कृति और उसका ज्ञान आगे की भारतीय सभ्यता में जीवित रहा। हड़प्पा हमें ये सिखाता है, सभ्यताएं खत्म नहीं होती, वे अनुकूलन करके आगे बढ़ जाती हैं।